हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहले से मैंने सीरीज चला रहा हूँ। ये क्लास 10th का सीरीज होगा जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, जिसमें हम लोग 50 से 50 टारगेट कर रखे हैं। वे फालतू बातों को छोड़ते हैं और शुरू करते हैं अपने क्लास की ओर। तो लेट्स बिगिन। तो आपका जो चैप्टर है वो है बहुपद, यानी कि ये चैप्टर नंबर 2 में है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं आप लोग इंग्लिश में, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यही चैप्टर है आपका। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तो चैप्टर में हम लोग क्या, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे घात के बारे में, यानी कि पावर किसकी, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें घात बताइए x² + x, इसकी घात बताइए कितनी घात है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है शून्यक से क्वेश्चन, 2 नंबर तक ज्यादातर देखें हम, 2 नंबर तक शून्यक से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि इसके शून्यक क्या क्या होंगे, कुछ घात दिए जाएंगे, बहुपद दे दिए जाएंगे और इससे पूछे जाएंगे कि शून्यक बताइए इसका। और लास्ट हम लोग अल्फा बीटा के बारे में जानेंगे कि 1/α + 1/बीटा का क्या मान होता है, मान निकालने के लिए। बस सिंपल, ये फटाफट ट्रिक्स से देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम क्या। तो चलिए समझते हैं, बड़ा सिंपल है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं x² + x + 1, ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें बोलेगा कितनी घात है या फिर घात की संख्या बताइए कितनी है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे 2 3 4 1, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, बताइए कितनी घात है। अगर घात पता करना हो तो यहाँ पर देखिएगा बहुपद में सबसे ज्यादा किसकी नंबर है, घात की संख्या सबसे ज्यादा कितना है। तो अगर मैं बोलूं इसकी घात, इसके घात के ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है, इसकी घात के ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका घात दिया हुआ है, जो सबसे ज्यादा घात रहेगा वही आपकी संख्या होगी, यानी कि घात सबसे ज्यादा क्या है 2, यानी कि x⁻²। सबसे ज्यादा घात है आपका 2, आंसर भी आपका 2, ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए अगर ये ना होता तो ये होता, कुछ इस प्रकार से होते क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा घात क्या होता 3, तो आपका आंसर 3 होता। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, अब बताइए इसकी सबसे ज्यादा घात क्या होगी। तो बाबू आपको तोड़ने आता होगा, तोड़ सकते हैं, जैसे गुना कीजिए x इंटू x को x² के साथ गुना करेंगे, क्या आएगा x³ + x²। अब बताइए आंसर आ चुका है आपका, ये मान आ चुका है। अब इसकी घात बताइए कितनी है, तो आपका सबसे ज्यादा घात क्या है 3, इसको बोलेंगे 3। तो हाईएस्ट पावर जो होगी वही आपकी सबसे बड़ी की घात होगी, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट आपको संख्या देखनी है, सबसे ज्यादा पावर किसकी है वही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो पूछता है वो बड़ा सिंपल था, ये आप लोग बना लिए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं शून्यक में। तो चलिए शून्यक के ऊपर लेके चलते हैं। शून्यक में क्या होगा, वही सेम क्वेश्चन, अगर मान लीजिए x² + 7x + 10 दे दिया, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपसे बोला इसका शून्यक बताइए। आपको पता है शून्यक किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो शून्य लाके दे दे। यहाँ पे जो घात, यानी कि वैसा मान आपको मानना होगा जो शून्य लाके दे दे, यानी इतना बराबर 0 आ जाए। x का कुछ मान होते हैं, ये आप शून्यक में पढ़े होंगे। फिलहाल मैंने ऑब्जेक्टिव की बात की, तो सिर्फ ट्रिक के बारे में बात करेंगे, फटाफट खत्म करना है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे बाबू, आपको पता होगा कि ये लास्ट गुना फर्स्ट करते हैं। सबसे पहला टिप, पहला फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, लास्ट गुना फर्स्ट। तो लास्ट गुना फर्स्ट करेंगे, क्या आएगा 10 × 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, इक्वल टू 10। तो 10 को आपको तोड़ना है कुछ इस प्रकार से कि जोड़े घटाए ये आ जाए। तो 10 को तोड़ूंगा 2 × 5, देखिए 5 2 7, जोड़ रहे हैं तो आ गया, 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाए। यानी गुना करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आपका ये सेम बीच वाला, तो बहुत अच्छा चलेगा। तो इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। तो x² मैंने क्या किया, 2x + 5x किया और +10 आ गया। इसका बड़ा मजेदार ट्रिक होगा क्या, ये आपको पता होना ही चाहिए, ट्रिक के लिए तो पता होना चाहिए ये सब, कि इसको हम कैसे करेंगे। कॉमन लेंगे, x का कॉमन लेते हैं इसमें, ये दोनों में से x कॉमन ले लिए तो बचेगा x और +2, दिख रहा है आपको। इसमें मैंने क्या किया, x मैंने कॉमन लिया, बच गया x +2। और आपको पता है जो कॉमन यहाँ पे लेते हैं सेम यहाँ पे भी कॉमन लेना पड़ता है, तभी आपको माना जाता है आंसर सही है। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ +5, इससे क्या होगा, यहाँ पे x बचेगा और +5 जब मैंने कॉमन लिया तो ये बच गया 2। तो ये x + 2 सेम आ गया। इसको मैं सेम ऐसे लिख सकता हूँ, x +5 x +2। यहाँ पे ट्रिक आपका सिर्फ ये रहेगा कि जो अगर प्लस में है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, ये प्लस में तो इसका आंसर माइनस का आएगा, यानी x बराबर -5 और -2। जो प्लस में है इसका आंसर आएगा माइनस में, जो प्लस में उसका आंसर आएगा माइनस में। अगर यहाँ माइनस होता तो आपका आंसर आता प्लस में। बहुत छोटा सा ट्रिक है, बस इतना सही आपका लिखना था शून्यक में। तो शून्यक निकालने का बहुत शानदार ट्रिक हो गया एक छोटा सा, कि सिर्फ आपको बीच वाला तोड़ के रखने हैं, बाकी सब आपके मन में होंगे।
चाहे तो ये स्टेप आप गायब कर सकते थे, सीधा यहाँ से लिख दे x प्लस 5 आ गया, माइनस 5 आंसर आ जाता, प्लस 2 आ गया, माइनस 2 इसका आंसर आ जाता, यानी शून्य आपके हाथ में आ गया। क्लियर हो गया? इस प्रकार से आप शून्य आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है बाबू? तो शून्य निकालने का ट्रिक आप लोग देख लिए, और बाकी बात प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। चलिए आगे बात करते हैं। शून्य में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो शून्य से होते हैं, वो क्या कि आपको पहले ये सब ना देकर, जैसे भी मैंने बात किया था -2 आए और -5 आए, पहले दे, ठीक है, और आपसे पूछेगा बहुपद बताइए। तो बहुपद बनाने का ट्रिक होता है, आपसे पूछेगा बहुपद क्या होगा। ये शून्यक दे दिए हैं, बोलेंगे दो शून्यक आपको दिए होंगे और बोलेंगे बहुपद क्या होगा। बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यांकों का योगफल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ योगफल, आप बात पे ध्यान रख लीजिएगा। योगफल x प्लस ये गुणनफल, गुणन ऐसा होगा। तो x² माइनस योगफल यानी दोनों का योगफल, -2 -5 दोनों को जोड़ दीजिए, आएगा -7 x प्लस गुणनफल यानी कि दोनों का गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, खत्म। बाकी बन गया आपका माइनस माइनस प्लस 7x और प्लस 10। इस प्रकार से आपका शून्यक योगफल बहुपद ज्ञात हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको बहुपद ज्ञात करनी है और शून्य ज्ञात करनी है। आगे बात करते हैं अल्फा और बीटा पे। ये क्वेश्चन फिर से अल्फा बीटा पढ़ लेते हैं। x² प्लस x प्लस 1 कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा क्वेश्चन, और आपसे बोलेगा ये बहुपद दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो ये बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b/a यानी कि b ये हो गया आपका 1, और ये माइनस लगा हो तो माइनस लगा दीजिए, a का मान यहाँ पे लिखा है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c का मान 1 और a का मान 1, तो इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला आपको पहले पते होंगे, बस सीधा आपको पुट करना है। अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और ये गुना भाग करेंगे तो आपका अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा अल्फा आता है आंसर, बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा लिखो या फिर बीटा प्लस अल्फा, कोई मतलब नहीं, तो सीधा आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान -1, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, यानी -1 आपका आंसर आ गया। पर ध्यान रखें, सिर्फ क्वेश्चन यही नहीं पूछता आपसे अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी कि 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान नहीं पूछेगा। पूछेगा तो और भी कुछ पूछ सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और एक पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, अल्फा प्लस बीटा का मान, और एक लास्ट पूछता है अल्फा इंटू बीटा का मान। बस यही चार पूछते हैं, जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान तो आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान भी आ गया ये फॉर्मूले से। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको बनाना होता है, ये आप लोग खुद बनाकर दिखाएंगे। समझ में आया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, बस इसी प्रकार से कुछ छोटे मोटे ट्रिक थे, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था। अब कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3। धन्यवाद।